प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार दिल की गहराई से हालेलुया। ये अय्यूब की पुस्तक, अभी जो भी हम अध्याय पढ़ रहे हैं, इन अध्याय में संवाद चल रहा है, यानी कि आपस की बातचीत चल रही है, दोहों में बात हो रही है, वचन से बात हो रही है, एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ दोष लगा रहे हैं, लेकिन अय्यूब हर बात का प्रत्युत्तर दे रहा है। ये 3 लोग हैं और अय्यूब अकेला है। 11 अध्याय में सोपर का तर्क है। सोपर कुछ कहना चाहता है। यह है नामातीत सोपर जो है कुछ कहना चाहता है। क्या कहता है? पहले वचन में लिखा, 11 अध्याय पहले वचन में, तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण हम लोग चुप रहें? और जब तू ठट्ठा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ, परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उसका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर की गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सब ऊंचा है तो क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है तो क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से भी चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए तो कोई उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? परमेश्वर के बारे में सोपर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और पौलुस माफ़ कीजिए, यहाँ पर अय्यूब जो भी बातें कर रहा है उसके दुख के कारण कर रहा है, इसलिए परमेश्वर इन बातों का हिसाब नहीं ले रहा। उसके दुख को जो इतना बढ़ाया गया, जो बर्दाश्त से बाहर है, उस दुख के अंदर वो ये सब बातें कह रहा है। और इसीलिए यहाँ पर ये बात हम देखते हैं, वर्स 12, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। ये कैसी उपमा है मनुष्य के बारे में। ये जो है नामाती सोपर की ओर से लिखा गया है। 13 पद में लिखा है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ का काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक देख सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना मुख भूल जाएगा, तू उससे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और तेरे चारों ओर देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा और उसकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। यस, दुष्टों के साथ जो होगा वो छोटी बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि परमेश्वर ये कब क्या और कैसे करेगा। और नामाती सोपर ने जो बातें कही है अय्यूब से, ये प्रेरणादायक है। और पर अय्यूब भी इस बात का प्रत्युत्तर देगा, अय्यूब भी इस बात के लिए कुछ कहेगा। बट 11 चैप्टर में जो हमने पढ़ा, दैट्स लुक्स लाइक कि सब चीज़ों के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार पूरा हो रहा है। वैसे ये इतना सेफ भी नहीं है। शुरुआत जो मुश्किल से हो रही है यहाँ पर, वो बड़ी कठिन है। अय्यूब को वाकई में भी बहुत दुख उठाने होंगे, तब जाकर वो अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्राप्त करेगा। वैसे ग्रेस तो इतना है कि बस थोड़े में ही काम चल गया। मेरी ये बात शायद आपको समझ में ना आए। एनीवे, लेट्स प्रे। फादर लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, थैंक यू फॉर लव, थैंक यू फॉर ग्रेटनेस। हेल्प अस टू स्टैंड इन योर नेम। मदद कर, तेरी मर्जी को पूरा करें। तुझे धन्यवाद दे, आदर में जलाल तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। फिर से मुलाकात होगी अगली सुबह। जय मसीह की।
परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।